हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, मतलब पहले क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या आएंगी इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। जब एक स्ट्रेट लाइन थी तो डिग्री क्या थी 1, अब दो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो डिग्री क्या होगी 2। तो लिखो इफ लाइन्स आर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then pair of straight line is represented by अब देखो ये क्या है L1 और ये क्या है L2, मतलब कितनी लाइन है, दो लाइन है। तो अब देखो ये क्या है L1 और ये क्या है L2, मतलब कितनी लाइन है, दो। तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई होंगी सिंगल वेरिएबल की, तो कितनी हो जाएगी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, क्योंकि तो आज थोड़ा सा काम लिखने का भी है और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट भी आएंगे। तो पहले क्या करना है, हम लिखेंगे देन उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज 2 डिग्री इक्वेशन, satisfying points on both the straight line। मतलब एक बात बताओ कि पहली स्ट्रेट लाइन में L1 में जब हम कोई पॉइंट रखते थे, अगर उसे वो सेटिस्फाई करना मतलब उस लाइन पर है, और दूसरी इक्वेशन में जब हम कोई पॉइंट रखें और उस पर सेटिस्फाई करना मतलब वो पॉइंट उस लाइन पर है। तो जब दोनों लाइनों का मल्टीप्लाई होगा तो हम दोनों लाइनों के सेटिस्फाइंग पॉइंट को जब उसमें रखेंगे तो वो कैसे होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर ये लाइन दो लाइन है और इसका क्या है, इसमें एक पॉइंट है जो इसको स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया तो उसकी जो इक्वेशन आएगी उसको भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई सेकंड पॉइंट में। अब तीसरी बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। तीसरी बात क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका, होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि आगे जो कहानी चलेगी वो होमोजीनियस इक्वेशन पे ही चलेगी। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ y। इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन डिग्री of x and degree of y is equal। मतलब डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर माइनस 12xy इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 2 एंड x और y की कंबाइंड डिग्री क्या है 2। तो इधर क्या है, डिग्री सबकी क्या है, इक्वल। जब डिग्री सबकी इक्वल होगी तो क्या होंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब तक हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या समझा कि भाई हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2, उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होती है, 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। और होमोजीनियस क्या होती है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और एक बात, अब इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है बेटा, इसमें 0। होमोजीनियस इक्वेशन की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि उसमें कांस्टेंट नहीं होती है, तो पासिंग थ्रू क्या होती है, ये ऑरिजिन। कोई भी लाइन जिसमें कांस्टेंट ना हो तो वो किससे पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा। किससे पास होगा, ऑरिजिन से। बात समझ में आई आपको। जैसे इधर देखो कोई है कांस्टेंट नहीं है, तो एक ऐसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। आपको जब भी लाइन पता लगे ना जिसमें क्या नहीं हो, कांस्टेंट टर्म ना नहीं हो, तो वो कैसी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और अगर मैं इसको लिखता x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें ना तो कांस्टेंट टर्म है और डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y क्या है, इक्वल है। बात समझ में आई आपको यहाँ से। ठीक है, अगला टॉपिक लें। अगला टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। तो पहले लिख लो इसे, फिर लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। देखो आज का लेक्चर ऐसा है
कि इसमें जहां जहां पॉइंट समझने वाले होंगे ना वहां मैं बता दूंगा। केवल इसमें अभी तक एक पॉइंट आता है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, और ये था होमोजीनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होती है बस। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कि 13 के बच्चे को जब समझ में आता है ना तो हम 11th के बच्चे से क्या होप कर सकते हैं कि वो समझ पाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट मतलब ब्रॉड है कि आपको समझने के लिए बहुत अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। आगे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, 5 मिनट बाद उसे रफ करना होगा कि भाई अब दिमाग से वॉश कर दो। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लिखाऊंगा, आपको याद कराऊंगा, ठीक है। और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी केवल मुझे बताने की, वो मैं आपको लिखा के बोलूंगा कि इसे वॉश कर दो, ठीक है। आओ चलो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अब देखो पहली लाइन है L1 आपके पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 की होमोजीनियस है तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन है a2x प्लस v2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, ठीक बात। तो अब आपने ये लिखा a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस v2y इज इक्वल टू 0, ठीक बात। अब आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, a1 a2x स्क्वायर प्लस क्या आ गया a1 b2y प्लस क्या आ गया a2 v1x, सॉरी xy आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या आएगा xy आएगा, और प्लस क्या आएगा v1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बात आई अब आपके पास। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि देखो ये क्या है, होने को तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, इधर क्या कांस्टेंट टर्म नहीं है और सबकी डिग्री क्या है 2, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की। लेकिन अब आप इसको कैसे याद रखोगे, पहले एक बात बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि होमोजीनियस इक्वेशन बताओ 2 डिग्री की या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बताओ, तो आप इसको याद रखोगे क्या, नहीं ये खूबसूरत नहीं है। तो इसको सही बनाने के लिए हमने क्या किया कि भाई इसको क्या करा, क्या बनाया ax स्क्वायर, क्या ax स्क्वायर प्लस, अब यहां पे क्या था देखो क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, देखो इसको सही ढंग से एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए तो आपको आसानी से समझ आएगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता a1 a2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो धीरे धीरे समझने का ट्राई करना, जो चीज आपको याद रखनी हो मैं बता दूंगा। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक कांस्टेंट दिया ax स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, इसको एक नाम दिया 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये आपको रट लेनी है, यही होती है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, यही होती है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, और यही सबसे ज्यादा काम की है, यही क्या है सबसे ज्यादा काम की। आगे पूरे आपके जो डेरिवेशन है वो इसी इक्वेशन से होंगे, और ये आपको रट लेनी है बिल्कुल, इस पे स्टार मार्क लगा के कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और यही होती है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। लिख लो इसे फटाफट। तो हमने अभी तक क्या बात करी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की बात करी। अब अगर मैं आपसे बात करता होमोजीनियस, अब जब आपने बोला कि यार सर 2 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो n डिग्री भी लिख सकते हैं। देखो थोड़ी अजीब सी बात है पर इसको समझने का ट्राई करना। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, मैं अभी भी कह रहा हूं केवल जो चीज याद करनी है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री में देखो क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। यहां पे लिखा मैंने a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस सो ऑन an माइनस 1 x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 हो गया, तो y की पावर n इज इक्वल टू 0। देखो ये भी क्या है, n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो 1 ये n डिग्री की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि भाई सबकी डिग्री n है, देखो n माइनस 1 प्लस 1 सबकी डिग्री n है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब एक ने बोला कि सर ये तो थोड़ा सा अलग हो रहा है, मैं इसको थोड़े अलग तरीके से लिखता हूं।
तो उसने जो अलग तरीके से लिखा वो ऐसे लिखा कि भैया a1 को क्या लिखा, a1 y की पावर n प्लस a2 y की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस a3 y की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। a क्या आएगा, a कितना आएगा 1 से लेके n, पहले क्या था 0 से लेके n माइनस 1, तो कितना आएगा n और x की पावर n इज इक्वल टू 0। अब फिर एक ने बोला कि यार सर ये तो अच्छी ही नहीं लग रही, तो मैंने कहा कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ वही चीज याद रखेंगे जो मैं बताऊंगा, ये केवल दिमाग में बैठाने के लिए कि हमने पढ़ी थी एक बार ऐसी बातें। अब मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को x की पावर n से डिवाइड दिया, तो यहाँ कितना आ गया a1 y अपॉन x की पावर n प्लस a2, देखो y की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n, तो x की पावर n में से 1 गया तो x की पावर n माइनस 1 बचा, तो y अपॉन x की पावर n माइनस 1 प्लस a3, यहाँ कितना आएगा y अपॉन x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ कितना आएगा a1, अब देखो x की पावर n से x की पावर n तो गया, तो यहाँ कितना आ गया 0। ठीक बात, तो ये आ गया अब आपके पास। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक चीज बताओ, ये आपके पास आ गया, अब आप क्या करोगे, y अपॉन x को क्या मान सकते हो m, तो यहाँ कितना आ गया a1 m की पावर n प्लस a2 m की पावर कितना आएगा n माइनस 1 प्लस a3 m की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0। an में तो कुछ टर्म थी नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज देखो, द थिंग इज कि यहां कितना आ गया a1 m की पावर n, a2 m की पावर n माइनस 1, a3 m की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an। अब एक सिचुएशन आपके दिमाग में आई कि यार ये है क्या, ये देखो एक बात बताओ, यहाँ m की पावर n माइनस 1 मतलब ये n डिग्री की किस वेरिएबल में इक्वेशन है, n डिग्री की किस वेरिएबल में इक्वेशन है, m है। क्यों, जैसे x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, तो n डिग्री की x वेरिएबल में इक्वेशन होता था पॉलिनोमियल, ये n डिग्री में m वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। मतलब इसके रूट क्या होंगे, एक चीज बताओ इसके रूट क्या होंगे। जैसे एक बात बताओ, यहां पे हम लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या होते थे अल्फा बीटा। ठीक है, या क्या लिखते थे हम x1 x2, ये लिखते थे क्यों x में है ये। ठीक है, अब इसमें कितनी डिग्री है 2 डिग्री है, तो हम 2 रूट लिखते थे। अब मैंने यहां बात करी कि यार यहां तो 2 डिग्री है, लेकिन यहां कितने हैं भाई, यहां कितने n है, तो m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, तो कितने रूट हो गए इसके, n रूट हो गए, m1 m2 m3 से लेके mn। अब एक बात बताओ, जनरल समझना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के क्या रूट होते थे अल्फा बीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे a इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते थे। और अगर इसके 3 रूट होते, क्यूब रूट होती, तो कैसे लिखते x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इज इक्वल टू 0, यही लिखते थे। तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स किसमें किसमें ये m वेरिएबल में, तो कैसे लिखते थे हम m माइनस m1 m माइनस m2 एंड सो ऑन m माइनस mn इज इक्वल टू 0। ठीक बात, और m को हमने क्या माना था y अपॉन x, तो एक बात बताओ y अपॉन x इज इक्वल टू कितना m1 है, तो y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू क्या आएगा m2x एंड सो ऑन कितना आएगा y इज इक्वल टू mnx। बात एक चीज समझो कि ये 2 वेरिएबल की थी होमोजेनियस इक्वेशन, 2 वेरिएबल में क्या था 2 स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई, 3 वेरिएबल में क्या होगा 3 स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई। जब यहाँ n वेरिएबल है तो कितनी स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई है, ये कितनी स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई है n स्ट्रेट लाइन का, मतलब ये L1 है ये L2 है एंड सो ऑन ये Ln, मतलब कितनी स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई है ये n स्ट्रेट लाइन का। अब आपने बात समझी कि यहाँ पे क्या क्या आया, हमने एक n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन बनाई, उसको क्या करा हमने एक ऐसे तरीके में लिखा, फॉर्म किया और ये तरीका लिखा। तो आपने एक चीज आपको याद रखनी है कि 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन में या 2 डिग्री की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 लाइन का मल्टीप्लाई होता था, y इज इक्वल टू mx m1x y इज इक्वल टू m2x, जब हम होमोजेनियस की बात कर रहे थे। और ऐसी अगर n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो आपने एक चीज समझी कि उसमें कितने स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई होता है, n स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात मैंने आपको प्रूफ करके ही बताई कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक लिख लो फटाफट।
हम मूव करते हैं कि 13 का बच्चा ये सब चीज़ समझे। 11th के बच्चे तो हम बहुत बड़ी आशा कर रहे हैं कि वो केवल देख ले, हाँ गुजरी है, और ये याद कर ले, और ये वाली चीज़ याद कर ले, बस उसके दिमाग में आनी चाहिए, हाँ भाई मेरे दिमाग से ये बातें गुजरी और मैंने बोर्ड पर देखी। ठीक बात, चले आगे। अब एक बात समझो कि भाई मेरे पास क्या थी, होमोजीनियस इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 थी। ठीक बात, ये होमोजीनियस इक्वेशन थी मेरे पास, तो भाई इसमें भी तो मैं वही काम कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा कि y को पहले लिखा, तो vy स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इधर भी तो क्या कर सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे सकता हूं, तो कितना आ जाएगा v y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर का डिवाइड दिया y अपॉन एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। तो सर इसको भी तो m मान सकता हूं, हाँ क्यों नहीं मान सकते। यहाँ कितना हो गया, vm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन, किस वेरिएबल में, m वेरिएबल में। तो बताओ इसके रूट क्या होंगे, m1 m2। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं भाई, इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मल्टीप्लाई है, b m माइनस m1 और इधर क्या आ जाता है m माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाता है y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। लेकिन मेरे को ये काम तो करना नहीं था, ये काम करने के लिए तो मैं आपको लास्ट टाइम ही सिखा चुका हूं। अब मेरे को करना क्या था, मैं उस चीज पे आता हूं। एक बात बताओ, इसके रूट कितने होंगे, m1 m2, इसके रूट कितने होंगे m1 m2। तो बहुत ध्यान से समझना कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना होगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ m में है तो क्या आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन b। ये बात याद रखने की है कि अगर आपसे m1 प्लस m2 पूछे तो क्या आएगा, माइनस का 2h अपॉन m। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद आएगी कि दोनों के स्लोप में, भाई ये दो लाइनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तो दोनों का स्लोप का सम कितना होगा, माइनस 2h अपॉन बी, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा भैया a अपॉन बी। ये आपको क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा 2 वेरिएबल की, और पूछेगा कि दोनों स्ट्रेट लाइन के स्लोप का सम बताओ और प्रोडक्ट बताओ। तो आपको एक चीज यहां से दिखी कि यार जब दो लाइनें होंगी तो उनके बीच कुछ एंगल होगा। भाई अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो लाइनें हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही होगा। तो अगर वो एंगल होगा तो वो एंगल कितना होगा, अगर वो एंगल होगा तो वो एंगल कितना होगा, तो आपने निकाला tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक बात, नीचे की वैल्यू तो प्लस दे रही है, ऊपर की वैल्यू पे मॉड लग रहा है। अब किसी भी चीज पे मॉड कैसे खुलता है, अंडर रूट m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। बात तो वही है, स्क्वायर कर दिया और फिर अंडर रूट लगा दिया तो मॉड खुल जाएगा, और 1 प्लस m1 m2। मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं मॉड को, हाँ लिख सकता हूं, पर मेरे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, m1 माइनस m2 नहीं है। तो एक बात करी मैंने, देखो m1 माइनस m2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, x लिख सकता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 इज इक्वल टू x लिख सकता हूं। और m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर कहां से आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 का स्क्वायर करते हैं और माइनस का 2h अपॉन b लिख रखा है आपने, तो कितना आएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 इज इक्वल टू, अगर इसे y मान लें तो कितना हो गया y। अभी कितना हो गया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, m1 m2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, y माइनस 2 m1 m2। बात समझना ध्यान से, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं। देखो पहले तो इसको लिखा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 इज इक्वल टू x। अब ये y क्या है, m1 प्लस m2 ही तो है, ठीक है, तो क्या आ गई है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज इक्वल टू x। बात समझ में आई, एक्स स्क्वायर, तो x क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा। मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह
अंडर रूट क्या लिख सकते हैं मैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख सकता हूं। क्यों, यहां से आया ना, आप डायरेक्ट देख सकते हो कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। तो कितना हो गया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। तो मैंने वही लिखा, ठीक है। अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या, माइनस 2h अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही है, माइनस 4 m1 m2 तो 4a अपॉन बी, ठीक बात, अपॉन 1 प्लस m1 m2 a अपॉन बी। तो tan थीटा कितना हो गया, देखो 4 बार आएगा 2 में, b से b कट गया, क्यों, b बार आएगा b स्क्वायर में से और इधर b आएगा, ठीक है, अंडर रूट, यहां कितना आएगा 4h स्क्वायर, वो सॉरी h स्क्वायर माइनस कितना आएगा, कितना आएगा ab, h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, अपॉन कितना आएगा a प्लस। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला। ये याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको, 1 2 और 3, और उससे पहले की होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये 4 चीज आपको याद रखनी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा काम आपका हो चुका है, अगर आपको ये 4 चीजें याद है तो, कि भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब भाई बताओ दोनों के स्लोप का सम कितना होगा, माइनस 2h अपॉन बी, भाई दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, a अपॉन बी, भैया tan थीटा कितना होगा, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी, ठीक बात। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक बात। ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, दिस रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, लिख लो इस बात को, दिस रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। बात समझ में आई, सब चीज हम प्रूव कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं आपको नहीं लिखा रहा कि भैया आप भूल जाओ। ठीक है, चलें आगे, एक एक चीज से एक एक चीज प्रूव कर रहे हैं, जो जो चीज हमने पढ़ी हम उनसे प्रूव कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर लाइंस पैरेलल हुई तो भाई जरूरी थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री, इफ लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। इफ लाइंस आर पैरेलल, और जो आप क्वेश्चन करोगे तब जाके आपको क्लियर होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब थीटा अगर 0 होगा, थीटा 0, tan थीटा 0, तो आंसर कितना देगा, 0, ठीक है। अब थीटा 0 है तो tan थीटा कितना होगा, 0। तो अब ये बताओ 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इधर आया तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर थीटा 0 है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, 1 अपॉन 0, और ये कितना होगा, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इससे बढ़ेगा, ये इससे बढ़ेगा, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको ऐसे याद नहीं रखा जाता, तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लो फटाफट इसे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई, अब आगे बात करेंगे। अब देखो लाइंस है वो कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से, लेकिन अब मैंने आपको बोला कि इफ वी शिफ्टेड ऑरिजिन फ्रॉम 0,0 टू
alpha comma beta if intersecting point of lines, if intersecting point of lines, अब अभी तक कहाँ हो रही थी 0,0 से शिफ्टेड फ्रॉम 0,0 टू अल्फा कॉमा बीटा। अब एक बात बताओ, शिफ्ट करते थे तो नया पॉइंट x डैश, और x डैश इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस अल्फा, ठीक है, मतलब x माइनस एच, और उधर क्या होता था y डैश इज इक्वल टू y माइनस के, यही होता था। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक बात। अब x की जगह क्या रखेंगे, नया x डैश रखेंगे, तो x डैश इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस अल्फा y माइनस बीटा प्लस b y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक बात, ये बीटा है। अब लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आई लोगों को कि यार ये तो थोड़ी अलग है, इसको ओपन करेंगे तो लिखते कैसे हैं। अब इसको ओपन करने के बाद जो लाइन आती है वो आपको याद रखनी है, सब फालतू है। जो लाइन आती है वो क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is second degree equation, not the homogeneous. This is the second degree equation of pair of straight line. इसी पे आगे जाके आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये लिखते कैसे हैं खूबसूरत खूबसूरत नामों से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जब इनकी बात हो ही गई है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा, तो tan थीटा तो क्या रहता है, सेम रहता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक बात। अब ये दो लाइनें ये रियल है, इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इफ टू लाइन्स आर रियल, इफ दीज टू लाइन्स आर रियल, अगर ये रियल है, भाई कुछ भी हो सकती है, अगर ये रियल है तो उनको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आता कहां से है, देखो, अगर आपको बोले कि एक ऐसी इक्वेशन दे दे और पूछे कि बताओ इनमें जो दो लाइन है वो रियल है कि नहीं है, तो आपको क्या फॉर्मूला रखना है वो बता देता हूं आपको। फॉर्मूला आपको ये रखना है, 1 सेकेंड, डेल्टा इज इक्वल टू, आप देखो अगर ये 0 है वैल्यू रखने पे तो दीज लाइन्स आर रियल। अब यहां पे ये याद कैसे रहेगा, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप इसको या तो डायरेक्ट भी याद, तो इनको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, लोग वो फॉर्मूला याद रखते हैं, मेरे को तो कभी याद हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ABC प्लस 2FGH माइनस AG स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको ओपन करोगे यही आएगा। एक ट्रिक जरूर बता सकता हूं इसको याद रखने की, जो आपको याद रखे कि अगर आपको एक क्या दे दे, 2 डिग्री इक्वेशन दे दे और बोले कि बताओ ये दोनों रियल लाइनें हैं कि नहीं है, या फिर यहाँ पे लैम्डा दे दे और लैम्डा की वैल्यू पूछे, तो आपको क्या करना, आपको ये डिटर्मिनेंट 0 करना है। पर ये डिटर्मिनेंट कैसे याद होगा, याद रखना ऑल हॉस्टल गर्ल्स, देखो थोड़ी ट्रिक अच्छी है, याद रखोगे तो बढ़िया काम बनेगा। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा इज इक्वल टू 0, यही है, देख लो, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे याद रखोगे तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो और आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चनों की बारी पे आते हैं, क्योंकि अब बहुत थ्योरी बस इतनी ही काम की है जो मैंने आपको याद रखी है, tan थीटा, ये इक्वेशन m1 प्लस m2 और m1 m2, बस यही काम का है पूरे में, और आपको सारी चीज़ें याद होंगी। एक वो जरूर काम का ही, थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक बात, इतनी सी चीजें काम की है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना आसान टॉपिक है ना, अगर आपसे बनने लग गया ना एक बार, बहुत शानदार तरीके से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन करें, लिख लो फटाफट इन्हें, अब क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, अब देखो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, और आप खुद ही बनाओगे, फॉर विच लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर।
अब देखो आपसे खुद से बनेगा ये क्वेश्चन, आप खुद देख रहे हो क्या कि भैया ये लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है लाइंस परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे क्या आएगा a इज इक्वल टू -2। कितना आएगा a इज इक्वल टू -2। ठीक बात। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थोड़ा सा बड़ा है तो पहले से लिख लो, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ बोथ लाइन are passing through origin, if both line passing through origin and perpendicular to lines represented by and perpendicular to lines represented by ax square plus 2hxy plus vy square is equal to 0, then find the combined equation of line, then find the। अब बच्चे का दिमाग घूम गया इस क्वेश्चन को देख के, और अगर उसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आराम से कर लेगा। देखो वो क्या कह रहा है कि हमारी जो नई दो लाइनें है ना, वो ये वाली लाइनों के परपेंडिकुलर है। हमारी जो नई वाली लाइनें हैं, मतलब ये देखो ये हमारी पुरानी लाइनें हैं, तो ये जो नई लाइन है ना हमारी, ये गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, इसमें दो लाइन होंगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में दो लाइनें होंगी, उनका स्लोप कितना होगा m1 और m2। भाई जो गिवन लाइनें हैं, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना, ये कह ये रहा है कि हमारे पास एक पेयर दे रखा है स्ट्रेट लाइन का, और एक पेयर आपको निकालना है। जो पेयर आपको निकालना है वो जो गिवन पेयर दे रखा उसके परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, गिवन पेयर में दो लाइन होंगी जिनका स्लोप होगा m1 m2, और नए न्यू लाइंस का स्लोप कितना होगा m1 डैश और m2 डैश। अब बताओ m1 डैश इंटू m1 क्या देगा -1, तो m1 डैश की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन m1, ऐसे ही m2 डैश की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन m2। ये बात आपको समझ आ गई, आसानी से समझ आ गई। तो अब आपने क्या किया, अब आपने बहुत सुंदर काम किया, और वो सुंदर काम आपको अभी नजर आएगा। देखो ये सुंदर काम क्या है कि आपने ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इससे क्या निकाले आपने m1 m2, और ये जो इक्वेशन से आपने क्या करे ये निकाले। तो एक बात बताओ, हम इक्वेशन को कैसे लिखते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां लिख सकता हूं y माइनस m1x, और यहां लिख सकता हूं y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ठीक बात, क्यों, ओरिजिन से पास हो रही है। अब m1, अब ये तो क्या है पुरानी इक्वेशन है, नई के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब नई के लिए जब आपने ये लिखा तो y माइनस m1 की वैल्यू क्या है, y माइनस m1 की वैल्यू क्या है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m1x, और यहाँ कितना आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन m2x। ये बात आपके आसानी से समझ आ गई कि ये भाई ये होगा। ठीक बात। अब लेकिन इसके बाद आपको क्या आया कि यार ये तो हमारे पास अलग सी इक्वेशन आ गई, y प्लस एक्स अपॉन m1 इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन m2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, ये तो इक्वेशन आ गई, क्या कुछ नई सी आ गई, अजीब सी इक्वेशन आ गई। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर, वही नई लाइनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो L1 इंटू L2 करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर। अब क्या आएगा XY अपॉन m2। ठीक है, और यहां कितना आएगा XY अपॉन m1। ठीक बात, और यहां कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, ये बात आ गई। अब ये बात आ गई तो आपने इस चीज सोची कि यार इधर तो मैं वाई स्क्वायर लिख लूं, इधर एक्स वाई कॉमन ले लूं, और यहां कितना आएगा 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1, तो कितना आ गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब मेरे को पता है कि m1 प्लस m2 और m1 m2 क्या है। अब ये बताओ m1 m2 क्या है, पुरानी इक्वेशन के रूट, मतलब इस वाली के, भाई दो इक्वेशन के स्लोप। अब मेरे को पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है, आपको मैंने पहले बताया था, याद रखना m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन b, और m1 m2 होता है a अपॉन b, यही वाली बात है।
ठीक वाली बात। तो अब आपको एक चीज तो समझ आ गई भाई, यहाँ क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, माइनस 2h अपॉन बी अपॉन m1 m2 की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब एक चीज बताओ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक्स वाई, बी से बी कट गया, कितना आ गया, 2h अपॉन ए, 2h अपॉन ए, और यहाँ कितना आ गया, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक बात। ए को एलसीएम लिए तो कितना आ गया, उधर पहुंचा दिया, ए को एलसीएम लेके 0, ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइन। और आपको आसानी से समझ आया कि भाई इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन में सिंपल कंसेप्ट लगाना था जो हमें पता है ऑलरेडी, और 3-4 चीजें याद रखनी थी जो मैंने आपको बता चुका हूं। लिख लो फटाफट इस क्वेश्चन को। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इमेज लाइन ऑफ लाइंस, फाइंड इमेज लाइन ऑफ लाइंस, मतलब पुरानी इक्वेशन दे रखी है, उनकी इमेज निकालनी है। रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि भाई इमेज निकालनी है नई लाइन की, मतलब पुरानी लाइन दे रखी है, अब इनसे नई लाइनें निकालनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। और नई लाइन क्या है, पुरानी लाइन की इमेज है। एक बात बताओ, ये लाइन दे रखी है, इसका स्लोप है थीटा, मतलब m1 स्लो इंक्लिनेशन थीटा और स्लोप क्या है m1। अब इस लाइन की इमेज क्या होगी, ये तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, और स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस tan माइनस थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस m1। मतलब पुरानी लाइनों की स्लोप अगर m1 है और m2 है, तो नई लाइनों की स्लोप m1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस का m1, और m2 डैश क्या हो जाएगा, माइनस का m2। अब तो आप मेथड समझ ही चुके हो कि भाई पुरानी लाइन में क्या किया था और नई लाइन में क्या करना है, ये ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिली, वो क्या थी कि भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y माइनस m1 डैश एक्स और y माइनस m2 डैश एक्स इज इक्वल टू 0। और m1 डैश एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस m1, तो मैं इसको वापस से लिख सकता हूँ y प्लस m1 एक्स और y प्लस m2 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब आपको ये चीज समझ आ गई, तो मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m2 xy, और इधर से कितना देगा, m1 xy, तो xy कॉमन लिया क्या देगा, m1 प्लस m2, और यहाँ क्या देगा, m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक बात। यहाँ से आपको एक चीज दिखी कि भैया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 की वैल्यू होती है a अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। b को एलसीएम लेके इधर पहुंचाया, वी वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन। आसान तरीके बहुत ज्यादा, लिख लो फटाफट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Find area of triangle made by lines find area of triangle made by lines y square minus 9xy plus 18y square is equal to 0 and y is equal to 9। कितने लोगों को देख के समझ आ गया कि दे क्या रखा है भाई, ट्राइंगल कितनी लाइनों से बनता है, 3, 2 लाइनें यहाँ हैं और एक लाइन ये रही, यहाँ इसको कर लेना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 लाइनों का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करते हैं।
लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे, ठीक बात। अब मैंने क्या किया, y कॉमन लिया तो कितना आ गया, y माइनस 6x, माइनस का 3x कॉमन लिया तो कितना आ गया, y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइनों का कॉम्बिनेशन है, y माइनस 3x और y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो तीन लाइनें क्या क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 6x और y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझ में आई कि तीनों लाइनों में कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब ये 0,0 से पास होगी। दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 9 यहाँ रखो तो कितना आ गया, 9 इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और अगर 9 को यहाँ रखें तो y की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब 3 पॉइंट आ गए आपके पास, 3 पॉइंटों से डेल्टा निकाल सकते हो आराम से, एरिया आराम से निकाल दोगे। 0,0, 3/2, 9, 3, 9 और 0, 0 निकाल लेना और बता देना। ठीक बात, निकालो फटाफट, आंसर आएगा 27/4। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy सॉरी प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी ऐसा मिले तो किससे कंपेयर करना है भैया, ये देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू बताओ फटाफट, a की वैल्यू कितनी है 2, अब h की वैल्यू बताओ 2h इज इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू कितनी 3, g की वैल्यू कितनी 4, f की वैल्यू कितनी 7 और c की वैल्यू कितनी लैम्डा। ठीक बात, फट से रखो डेल्टा ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा इज इक्वल टू 0 रखा। ऑल हॉस्टल गर्ल्स, ऑल का मतलब कितना हो गया, ऑल का मतलब 2, हॉस्टल गर्ल्स एच का मतलब कितना हो गया 7/2, जी का मतलब कितना हो गया 4, एच का मतलब कितना हो गया 7/2, बी का मतलब कितना हो गया 3, एफ का मतलब कितना हो गया 7, जी का मतलब 4 और यहाँ कितना आएगा एफ का मतलब कितना हो गया 7 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका सी का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा 2, 3 लैम्डा माइनस 49 माइनस कितना आएगा 7/2 ब्रैकेट कितना आएगा 7/2 लैम्डा मतलब 7 लैम्डा/2 माइनस कितना आएगा 7 4 जा 28। ठीक है, प्लस ठीक है 4 कितना आएगा 749/2 7 7 49/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भैया 6 लैम्डा और कितना आएगा माइनस कितना 98। आप देखो यहाँ कितना आएगा 49 लैम्डा वाई 4। ठीक है, प्लस कितना आएगा 2, अब 2 कितना कट गया 14 14 7 जा 98। ठीक है, प्लस कितना आएगा 2, तो 2 कितना हो गया 98 माइनस कितना हो गया 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। 98 से 98 कट गया। ठीक है, और कितना आ गया और 6 लैम्डा माइनस 46 4 जा 24 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा बाय 4 और यहाँ कितना आ गया 98 में से 48 गए तो कितना 50 बच गया इज प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो 25 लैम्डा इज इक्वल टू 200, तो लैम्डा की वैल्यू। बात समझ में आई? तो यहाँ खत्म होता है अपना चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शीट करो आराम से, जो भी क्वेश्चन एक आध कंसेप्ट अगर आपको लगे कि रह गया हो मुझे बताओ,
मैं आपको उसके लिए बताऊंगा कंसेप्ट को, लेकिन पहले शीट करो। ठीक है, थैंक यू।